हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 12 का मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं? संबंध और फलन कहते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, लगभग 7 तक सॉल्व कर चुके थे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर, क्या दिया है दोस्तों? दिया है a बराबर, हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और इसके साथ दोस्तों एक रिलेशन दिया है, कि a कामा b सच दैट a माइनस b मॉड में, और ये क्या है? ये सम है। क्या है दोस्तों? सम है। कहने का मतलब है, तो क्वेश्चन यहाँ तक पहले देख लेते हैं, यहाँ तक देखते हैं। कह रहा है कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर दिया है a कामा b और ये मॉड में है। जब कोई चीज मॉड में रहती है, अगर माइनस में रहती है तो बाहर आने के बाद क्या हो जाती है? प्लस में, और अगर प्लस में रहती है तो बाहर आने के बाद प्लस ही में रहता है। ठीक ना दोस्तों? माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में रहेगा तो वो प्लस ही में रहेगा। तो आइए चेक करते हैं इसको कि कह रहा है कि माइनस भी सम है। तो आप बताइए कि एक तुल्यता संबंध है। यह क्या है? तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध जानते हैं आप लोग, यदि कोई फलन हमारे पास क्या हो? स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तो उस संबंध को हम क्या कहेंगे? यह एक तुल्यता संबंध है। तो दोस्तों आ जाइए, इसको चेक करते हैं कि यह तुल्यता संबंध है कि नहीं। देखिए, यहां से उठा के आप लोगों को यहाँ पे नंबर रखना है, और वो नंबर रखने के बाद जब माइनस करके बाहर हम निकालेंगे बाहर, तो वो सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? सम होना चाहिए। तो पहली पॉइंट में लिखेंगे स्वतुल्य है क्योंकि स्वतुल्य है क्यों स्वतुल्य है दोस्तों? क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए स्वतुल्य के लिए ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। और बाहर निकाले तो सम है। देखिए, जीरो एक सम संख्या में काउंट किया जाता है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे 1 - 1 कर दें तो हमको क्या मिलेगा? 0, जो कि क्या है? सम है। जो कि क्या है दोस्तों? सम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1, 1 बिलोंग करता है रिलेशन को, इसलिए फलन क्या है हमारे पास? इसलिए फलन क्या है दोस्तों? स्वतुल्य। और यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि 1 - 1 मार के बाहर आएगा तो हो जाएगा 0, जो क्या है? सम है। जो क्या है दोस्तों? सम है। हमने सारे रीजन दे दिए कि यह स्वतुल्य क्यों है। आइए दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। लिखेंगे सममित। क्या है दोस्तों? लिखेंगे सममित है क्योंकि आइए देखते हैं। तो यहां से नंबर रखते हैं। 1 - 1, 3 बिलोंग करता है r को, तो 3, 1 भी बिलोंग करना चाहिए किसको? r को। ठीक ना? आइए चेक कर लेते हैं। मार्क 1 - 3 बाहर निकालेंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, और मार्च से बाहर आएगा तो हो जाएगा 2, जो कि क्या है? सम है। आइए आगे भी देख लेते हैं कि 3 - 1, इसको अगर हम क्या करेंगे दोस्तों? बाहर निकालेंगे तो ये खुद 2 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2 सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि ये हमारे पास संक्रामक है कि नहीं है। क्या चीज? संक्रामक है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। लिखेंगे संक्रामक है क्योंकि देखिए 1, 3 बिलोंग करेगा r को, और 3, 5 भी बिलोंग करेगा r को, तब 1 और 5 भी बिलोंग करना चाहिए किसको? r को। आइए चेक कर लेते हैं। जैसे माड में 1 - 3 क्या देगा? 2 देगा, और
मॉड में 3 माइनस 5 क्या देगा, 2 देगा, और मॉड में 1 माइनस 5 क्या देगा, 4 देगा। अब आप लोग ये मत कहिएगा सर 2 यहाँ पे तो 4 नहीं, हमको इससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब कि हमको सम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, सम। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 4 सम संख्या है, सम संख्या है। और लिखेंगे दोस्तों यह स्वतुल्य है, सममित है, और क्या है, संक्रामक है। तो लिखेंगे कि यह एक तुल्यता संबंध है। क्या है दोस्तों, यह एक तुल्यता संबंध है। अब हम लोग दोस्तों इसके आगे क्वेश्चन, इसी में जो इसका पार्ट 2 है उसको करेंगे। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक तो एक हो गया। अब यहाँ से हम लोग दूसरा पार्ट इसका करेंगे। कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 तथा 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा काट के लिखे हैं, छोटा करके लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये है इसके कि 1, 3, 5 ये आपस में संबंधित है कि नहीं, और कह रहा है कि आप ये भी बताइए कि ये अपने आप खुद आपस में संबंधित है कि नहीं। अगर है तो आप ये बताइए कि अब ये और ये इनके अवयव आपस में संबंधित है कि नहीं, यही दोस्तों हमको बताना है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि समुच्चय जो हमारे पास है 1, 3, 5 के अवयव आपस में संबंधित हैं क्योंकि यह सम संख्या है। क्योंकि क्या है यह सम संख्या। आइए चेक कर लेते हैं, इसी रिलेशन से हमको चेक करना है दोस्तों। अगर a माइनस बी की जगह हम क्या करते हैं 1 माइनस 3, तो क्या देगा दोस्तों 2 देगा। और अगर हम 3 माइनस 5 तो भी 2 देगा। अगर हम 1 माइनस 5 तो भी क्या देगा 4। मतलब क्या दे रहा है, सम संख्या। तो कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है, संबंधित है। अब आगे देखते हैं कि समुच्चय 2, 4 के अवयव आपस में अवयव भी क्या है दोस्तों, आपस में संबंधित है। क्या है, संबंधित हैं क्योंकि यह सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। क्योंकि ऐसे लिख सकते, क्योंकि इनका परिणाम सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। और कैसे चेक कर लेते हैं, यहीं पे रखना है नंबर उठा के यहीं पे। अगर हम दोस्तों 2 माइनस 4 करते हैं तो हमको तो भी 2 मिलेगा, और अगर 4 माइनस 2 करते हैं तो भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस तरीके से इनके अवयव खुद आपस में संबंधित हैं और इनके भी अवयव खुद आपस में संबंधित हैं। यहाँ पे लिखेंगे परंतु यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परंतु हम इसको कह सकते हैं कि 1, 3, 5 और 2, 4 के अवयव आपस में संबंधित नहीं है। हम कह सकते हैं कि परंतु 1, 3, 5 व 2, 4 के अवयव आपस में संबंधित नहीं है। क्योंकि रीजन दे देते हैं, क्योंकि अगर 1 में से आप 2 करेंगे तो क्या देगा, 1 देगा। 1 में से 4 करेंगे
तो क्या देगा दोस्तों, 3 देगा। 3 में से 2 करेंगे तो क्या दे रहा है दोस्तों, 1 दे रहा है। और अगर 3 में से 4 करते हैं तो हमको क्या देगा, फिर 1 देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके जो अवयव हैं वो आपस में संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, हम आगे नहीं लिखते हैं। 3 - 2 1 दे रहा है, 1 देगा क्योंकि संबंधित नहीं है, देगा क्योंकि हमको क्या चाहिए, लेकिन देगा, लेकिन सम संख्या नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है दोस्तों। ये प्रूफ हो गया। मेन लिखने वाला ही था और कुछ इसमें था नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको क्या मिलना चाहिए, सम संख्या। और दोस्तों क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे भी सम संख्या मिल रहा है, इसीलिए आपस में संबंधित नहीं है। अब हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 9। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, समुच्चय दिया है, ए दिया है कुछ इस रूप में। आइए इसको पहले हम बनाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स बिलोंग कर रहा है जेड को, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है दोस्तों, जेड को। और सच दैट इस प्रकार बिलोंग कर रहा है कि 0 कि एक्स जो है वो 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, लेकिन 12 के बराबर है और 12 से छोटा है। तो दोस्तों एक्स ऐसा नंबर लीजिए जो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है। तो आप लोग कहेंगे कि सर हमारे पास जो नंबर है वो 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 12 डॉट डॉट लिख लेते हैं। 7 8 9 10 11 और 12। क्यों, क्योंकि 12 से कम तो 11 तक हो गया, लेकिन 12 के बराबर भी होना चाहिए। रिलेशन क्या दिया उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो रिलेशन दिया है हमारे पास पहला वाला पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 तो दिया है कि a कामा b सच दैट a माइनस b 4 एक गुणज है, मतलब 4 का एक क्या है, गुणज है। ठीक ना दोस्तों, क्या है, 4 का एक गुणज है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि 4 का यह कैसे गुणज है। इस रिलेशन को करते हैं, देखते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि कह रहा है कि 4 का एक गुणज है, ठीक ना। तो आइए ये रिलेशन पहले बना लेते हैं। देखिए जब कह रहा है कि 4 का एक गुणज है, तो कहने का मतलब 4 का गुणज होने का मतलब ये है कि हम इसमें से 2 संख्याओं को लेंगे और यहाँ पे रख के घटाएंगे, और इसलिए उसको आप बाहर निकालेंगे। अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा। तो 4 का गुणज होने का मतलब है कि आप यहाँ से 2 नंबर उठाइए और जितना संभव हो सके उतना नंबर लीजिए और घटाइए। या तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, या तो 8 आना चाहिए, या तो 12 आना चाहिए। 16 नहीं कर सकते क्योंकि 16 इसमें नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहली चीज की 0 माइनस 0 मतलब 0 कामा 0, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4 और 5 कामा 5। और दोस्तों यहाँ पे हम ले सकते हैं 12 कामा 12। इसके लिए हो गया। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों कि हम 0 कामा क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 0 कामा 8 ले सकते हैं, 0 कामा 12 ले सकते हैं, है ना दोस्तों। अब आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ले सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों 1 कामा 5 ले सकते हैं, है ना, 1 कामा 9 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं दोस्तों, बस इस 1 के साथ ये ले सकते हैं। 1 में से 5 घटाएंगे आप लोग तो 4 आएगा, 1 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो 1 कामा क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, और 1 कामा क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं 2 के साथ क्या ले सकते हैं दोस्तों। तो 2 के साथ हम ले सकते हैं 6, 2 के साथ हम ले सकते हैं, 2 में से घटाएंगे तो 4 8 या 12 आना चाहिए। 2 के साथ ले सकते हैं 10, बस 2 में से 6 घटाइएगा आप लोग तो 4 आएगा, 2 में से 10 घटाइएगा तो 8 आएगा। तो 2 कामा हो जाएगा दोस्तों 6 और 2 कामा हो जाएगा 10।
अब आगे देखते हैं 3 के साथ क्या ले सकते हैं दोस्तों। इस 3 के साथ हम ले सकते हैं, अगर 3 में से अगर हम घटाएं 7 तो 4 आएगा, अगर 3 में से घटा दें 11 तो 8 आएगा। तो ले सकते हैं 3, 7 और 3, 11। आगे दोस्तों देखते हैं 4 के साथ क्या ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली 4 के साथ हम लेंगे 8, 4 के साथ लेंगे 12, 4 हो गया 8 और 4 हो गया 12। घटाने के बाद यही सब नंबर आएंगे। और फिर 5 के साथ क्या ले सकते हैं। तो 5 के साथ हम ले सकते हैं दोस्तों, अगर 5 के साथ 9 ले सकते हैं और 5 के साथ और कुछ ले सकते हैं। 5 में से 9 घटाएंगे 4 आएगा। और अगर हम क्या करें, 5 में से अगर 11 घटाएंगे तो 4 तो आएगा नहीं, 6 आ जाएगा। लेकिन 5 में से 12 घटाएंगे तो 7। तो 5 के साथ सिर्फ क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं दोस्तों। तो 6 के साथ क्या ले सकते हैं, 6 के साथ 10 ले सकते हैं और 6 के साथ बस 10 ले सकते हैं। और दोस्तों 7 के साथ क्या ले सकते हैं, 7 के साथ ले सकते हैं 11, 7 के साथ ले सकते हैं 11 दोस्तों। और फिर उसके बाद 8 के साथ ले सकते हैं 12, तो 8 के साथ हो गया हमारा 12। फिर दोस्तों क्या हो गया, अब आगे हम नहीं जा सकते। तो ये कहने का मतलब ये ऐसा हमने रिलेशन ढूंढा है दोस्तों कि एक ऐसा रिलेशन है कि आप इससे क्या करेंगे कि ये सब नंबर यहाँ से उठा के जब हम लोग इसमें रखेंगे 2 नंबर, तो हमको 0, 4, 8, 12 मिलना चाहिए, जो कि क्या है 4 का एक गुणज है दोस्तों। इतना हो गया। अब हमको चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है। आज ये चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो नंबर 1 में लिखेंगे स्वतुल्य है क्योंकि स्वतुल्य है। आप लोग देख रहे होंगे कि इनके सारे अवयव के डबलेट हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना दोस्तों। तो कोई एक रिलेशन दे देंगे कि 0, 0 डॉट डॉट 12, 12 बिलोंग करता है किसको, R को, इसलिए क्या है स्वतुल्य। दूसरा क्या दोस्तों, सममित है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सममित है क्योंकि, आइए कोई एक रीजन मिल जाए हमको सममित का कोई एक रीजन अगर मिल जाए तो हम इसको सममित कह सकते हैं। वैसे भी हम कह सकते हैं कि ये जो स्वतुल्य होता है वो क्या होता है, ऑलरेडी सममित होता है दोस्तों, है ना। अगर देखिए कहने का मतलब ये है कि 4 वैसे भी मिलता है। यहाँ पर क्या है, हम 4, 8 रखे हैं, अगर 8, 4 रखते तो हमको ऑब्वियसली मिलता है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने 4, 8 किया, इसका उल्टा लेते तो भी हमको मिलता। तो हम कह सकते हैं कि 4, 8 दिखा भी देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, 8, 4 थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता और कि सबका डबलेट लिखना पड़ता उल्टा करके। तो 4, 8 बिलोंग करता है रिलेशन को, तो 8, 4 भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, इसलिए क्या है सममित है। अब तीसरे वाले पे आ जाते हैं दोस्तों, संक्रामक है क्योंकि आइए देखते हैं 1, 5 अगर लेंगे तो 5, 9 हो गया, और फिर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा इसी में मिल गया। तो 1, 5 बिलोंग करेगा R को, तो 5, 9 भी किसको बिलोंग कर रहा है, 5, 9 भी बिलोंग कर रहा है R को। तो 1, 9 भी बिलोंग कर रहा है किसको, R को। और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है। और क्या था जो हमसे दोस्तों, प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित। तो 1 से संबंधित का मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं 1 से संबंधित अवयव क्या है। देखिए A बराबर लिया 1, B बराबर लिया 5 और C बराबर लिया 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 5, 9। तो अब हम लोग दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन 9 का पार्ट 2 करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पार्ट 2 करते हैं। इसका पार्ट 2 क्या है देखते हैं। ये समुच्चय वही रहेगा, तो R बराबर दिया A, B और A बराबर B। क्या दिया, A बराबर B। तो जब A बराबर B है तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे A बराबर B है, तो जहाँ पे हम 1 रखेंगे
तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 0 रखेंगे मतलब 0 बराबर 0, 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, तो यही सब अवयव आएंगे ना। तो मतलब कहने का तब तो यहाँ पे ये स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य है। क्या लिखेंगे दोस्तों? स्वतुल्य है। क्योंकि जब कोई अवयव का सिर्फ डबलेट होता है तो ऑलरेडी स्वतुल्य होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ए कामा ए बिलोंग कर रहा है किसको? आर को। किसको? आर को। चूंकि ए बराबर क्या है? बी है। चूंकि ए बराबर क्या है दोस्तों? बी है। आगे हम लोग लिखते हैं कि सममित है। सममित है क्योंकि सममित है क्योंकि क्यों सममित है? क्योंकि ए कामा बी बिलोंग करेगा आर को। तो जब 1 बराबर 1 है तो उल्टा करने के बाद भी 1 बराबर 1 ही ना आएगा। तो बी कामा ए भी बिलोंग करेगा किसको? आर को। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सममित। और तीसरी कंडीशन में हम देखते हैं संक्रामक है। क्या दोस्तों? संक्रामक है क्योंकि ए कामा बी बिलोंग करेगा आर को, तो बी कामा सी भी बिलोंग करेगा आर को। इंप्लाई दैट का निशान लगाएंगे इस प्रकार, ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। कहने का मतलब जब 1 बराबर 1 है तो यहाँ पर भी 1 बराबर 1 ही होगा और यहाँ पर भी 1 बराबर 1 हो जाएगा। और प्रत्येक दशा में यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे प्रत्येक दशा में कह सकते हैं क्या है? क्या लिखना है? एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित क्या है दोस्तों? अवयव क्या है? अब 1 कामा 1 है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 पे हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 11 करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो कहना आप लोगों से ये है कि जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें और लाइक भी करें। आप लोग होता क्या है, चैनल को लाइक नहीं करते दोस्तों, तो आप लोग चैनल को क्या करिए? लाइक करिए। और हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।